दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ मार्केट्स को लेकर बात करने वाला हूं। क्या बाजार और गिरने वाला है और ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बताना चाहूंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि क्वांट म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा कि अगर किसी का जो पैसा है वो क्वांट के म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है, क्वांट में आपकी सिप चल रही हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत है क्या? तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि क्वांट के ऊपर लगभग लास्ट ईयर जून में समथिंग फ्रंट रनिंग केस को लेकर कुछ बातें चली थी, ठीक है। उसके ऊपर अभी क्या है कि जो टंडन साहब है ना, उन्होंने सेबी से बातचीत करी है कि जो फाइन है वो हम फाइन पे करने के लिए तैयार हैं। एक्चुअली में ये चीजें फ्रंट रनिंग केस में होती ही नहीं है। फ्रंट रनिंग केस में कोई समझौता नहीं होता है, लेकिन अगर यहां पे ऐसा होता है तो मे बी पॉसिबल है। ये इसलिए होगा क्योंकि उनके ऊपर काफी इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है, तो उनकी छवि खराब ना हो, इसलिए पॉसिबिलिटीज है कि शायद सेटलमेंट हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर पर्टिकुलर पर्सन के लिए प्रॉब्लम है, फंड हाउस के लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वांट में अगर किसी का भी फंड चल रहा है, सिर्फ चल रही है, तो वो रिलैक्स रहे। ये अपडेट मैं इतनी ही खत्म कर रहा हूं। इस पे पूरी वीडियो बन नहीं सकती थी, इसलिए मैंने आपके साथ सोचा कि शॉर्ट में ही डिस्कस करना है, तो फिर टॉपिक कुछ और रखा जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे मार्केट्स के ऊपर। दोस्तों बाजार की बात करें तो सबसे पहले आज जो मार्केट ने लेवल दिखाए हैं वो लेवल अपने आप में ब्रेक डाउन है, ठीक है जी। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि क्या और गिरेगा बाजार या और कितनी गिरावट बाकी। और कितनी गिरावट बाकी है इसका तो कोई जवाब ही नहीं है भाई साहब, ठीक है, क्योंकि ये तो फ्री फॉल हो सकता है। फ्री फॉल कब तक कहां तक हो सकता है, मे भी पॉसिबल है 10% हो, 20% हो, वो मार्केट पे डिपेंड करता है। हम सभी को एक चीज जो बहुत अच्छे से पता है वो ये है कि मार्केट अगेन डेफिनेटली करेगा। अब इसका भी जवाब नहीं है कब करेगा। अब परेशानी किसको है इस बीच में? परेशानी उस व्यक्ति को है जिसका स्टॉक खराब है या फिर जिसने पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लगाया था। उन दो व्यक्तियों को परेशानी है। अगर किसी का स्टॉक ठीक है, कंपनी अच्छी है और फ्री पैसा लगाया है मार्केट में, अब बैठो ना रिलैक्स होके, क्या प्रॉब्लम है? मेरा भी पैसा लगा हुआ है, मुझे भी लॉस हुआ है, मैं भी परेशान हूं, लेकिन उस परेशानी से होगा क्या? क्या मैं अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर दूं, कट कर दूं? वो तो कहीं से कहीं तक एक सही मतलब एक बात बताओ आप मेरे को, गिरते बाजार में सस्ती दाम पे मैं अपनी चीज छोड़ के और चला जाऊं केवल इस डर से कि और ना घट जाएगा ही? अरे और घट जाएगा और मौका बनेगा। मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरा जब भी पैसा आएगा मैं और खरीदने की कोशिश करूंगा। ये सिंपल व्यू है। आप एसआईपी क्यों करते हो? ताकि आप मार्केट के हर पड़ाव में पैसा लगा पाओ। इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट निवेश कर रहे हो, अब हर पड़ाव में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं हो। इनफैक्ट गिरते पड़ाव पे आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, बेचने की कोशिश कर रहे हो, और जब ऊपर जाएगा तो लगाओगे, तो फिर बड़ा पैसा कैसे बनाओगे? लॉजिक सिंपल है भाई, ज्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। प्रॉब्लम उनको जो 24 घंटे स्क्रीन पे बैठ गए थे कि शेयर बाजार में तो बहुत आसान है पैसा बनाना, यहीं पे करता हूं, जॉब छोड़ दी थी, इसी से हर दिन पैसा बना लूंगा, उनको परेशानी हो रही है। हर दिन पैसा बनाने वाले इस समय ठप्प पड़ गए हैं पूरी तरीके से। तो आप हर दिन पैसा नहीं बना सकते हो, और हर दिन पैसा बनाने वाले हो तो अपना भैया बिजनेस शुरू करो, जॉब शुरू करो, जो करना है करो। शेयर बाजार अपने हिसाब से पैसा देता है। आप ये देखो ना, जो शेयर बाजार में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका भी कोई ना कोई बिजनेस है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि वो भी फुल्ली इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग पे ही डिपेंडेंट है, वो भी कोई ना कोई धंधा कर रहे हैं भाई, चाहे शेयर बाजार से जुड़ा हुआ ही कर रहे हैं। क्योंकि आपको शेयर बाजार में डालने के लिए फंड रिक्वायर्ड है, और वो फंड या तो आपकी जॉब दे सकती है या आपका बिजनेस दे सकता है। शेयर बाजार आपको पैसा तब देगा जब आप शेयर बाजार को पैसा दोगे। सिंपल सा है भाई, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकता। अब आती है एक सिंपल सा थॉट आने लगता है दिमाग में कि यार मैं इस चीज को बेच देता हूं और गिरेगा, और फिर अगले दिन गिरता है तो काफी खुश महसूस करते हैं, हाँ सही रहा, बेच दिया भाई। देख रहे हैं 100 पे बेच दिया, 95 हो गया, देख रहे हैं अरे मैंने सही करा, 5% बचा लिया। खरीद नहीं रहे, हिम्मत ही नहीं है, अभी तो और गिरेगा। अच्छा उनसे पूछ लो कितना गिरेगा, नहीं बता पाएंगे। 100 पे बेचा, 95 पे आ गया, खुश हैं, लेकिन खरीदेंगे नहीं, अभी तो और गिरेगा। 95 से 94, 93, 92, पता चले सेम डे हो गया 98, अबे यार 93 पे ले लेता तो सही था, ये व्यू बनने लगेगा। फिर 98 से पता चले 103 हो चुका है, अरे यार ये तो बेच से भी ऊपर आ गया। ये चीजें बहुत, जो कि गिरावट में आप किस भाव पे लेना है वो जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। इसका एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। 26,000 जब 300 पे निफ्टी लाइफ हाई हिट कर रहा था तो लोग कहते थे भैया 26,000 पे ले लेंगे। 26,000 के बाद 25,500, फिर 25,000,
25,000 से नीचे तो जाएगा ही नहीं, फिर 24,500, फिर 24,000, अब तो 26,000 किसी के दिमाग में भी नहीं आता। अब 24,000 पे लोग कहने लगे यार अब तो लेना ही नहीं है, अब तो बाजार ही खराब हो गया। अब 23,300 हो गया, 23,400 हो गया, अब कह रहे हैं 21,000 हो जाएगा, कोई कह रहा है 22,000 हो जाएगा। ये सारे लेवल्स जिंदगी बना पाता है जो खूंटा गाड़ के गड़ा रहता है, अच्छे शेयर्स के साथ रहता है। बाकी इस मार्केट में ये पहला कोई फॉल नहीं है, और ये तो केवल 10% का फॉल है, फॉल भी नहीं है। अभी तो पैनिक अगर क्रिएट हुआ ना, अभी तो रिटेल पार्टिसिपेशन छोड़ने को तैयार नहीं है। म्यूचुअल फंड का कल डेटा आया, 26,000 करोड़ की SIP बुक आई है दिसंबर में। तो ये तब हाल है जब रिटेल इन्वेस्टर डटा हुआ है, और जब बियर मार्केट खत्म होने के संकेत पता है कब आते हैं? जब रिटेल इन्वेस्टर हार मान जाता है। अभी तो वो SIP बुक हाईएस्ट दिखा रहा है, नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स अभी भी अच्छे ओपन हो रहे हैं। तो ये सब जब खत्म होता दिखेगा पैनिक आएगा, लेकिन अभी वो पैनिक सिचुएशन लग नहीं रही है। अभी क्या लग रहा है? अभी नॉर्मल एक करेक्शन दिख रहा है, एक क्रैश नहीं दिख रहा, करेक्शन दिख रहा है। तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए डिटेल्स थी। बैठे रहिए, लेट्स सी। आपके साथ में भैया लॉस सबको होगा, इस मार्केट के दिग्गज से लेकर छोटे इन्वेस्टर तक। प्रॉब्लम ये कि छोटा इन्वेस्टर चला जाएगा लॉस लेकर, और बड़ा इन्वेस्टर डटा रहेगा। अब आपको देखना है, आपको समझना है कि कैसे आप रहने वाले हो। उम्मीद करता